हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल श्याम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। ओपनली आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज एक राजस्थान में जो संगणक भर्ती है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये भर्ती किसकी है, तो कंप्यूटर संगणक जो भर्ती होती है वो भर्ती है। और इसकी जो फीस है वो OTR के माध्यम से, अर्थात एक बार OTR के द्वारा फीस को पे करना होगा, जिसमें से OTR की जो पहली फीस है अर्थात 600 रुपये रखी गई है, वो अन्य वर्ग के लिए या फिर अन्य अति जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए है, और बाकी सभी के लिए 400 रुपये। और इसमें इस संगणक भर्ती में आरक्षण की कैसे कैसे डिवाइड किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो आरक्षण, तो इसमें सबसे पहले विभागीय जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनको 12% आरक्षण, और जिसमें फीमेल है वो 30%, और जो फीमेल को 30% दिया गया है उनमें से 8% तो विधवा महिलाओं को, 2% प्रत्येकता महिलाओं को, और दूसरे नंबर पर जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 12%, भूतपूर्व सैनिकों को 12%, और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको 2% स्पेशल जो आरक्षण है वो व्यवस्था की गई है। अर्थात आरक्षण तीन तरह से दिया गया है। एक तो कर्मचारियों के लिए 12%, फीमेल के लिए 30%, और भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए 12%, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2%। फिर आगे बात करें जो संगणक भर्ती है, इसमें जो निर्देश हैं अर्थात शैक्षणिक योग्यता है वो क्या क्या निर्धारित की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता, ग्रेजुएशन विद मैथ्स, यानी ग्रेजुएशन है वो मैथ के साथ होनी चाहिए, या फिर स्टैटिक्स होनी चाहिए, या फिर इकोनॉमी होनी चाहिए। उसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी है। फिर आगे बात करें, दूसरा पॉइंट है भारतीय सांख्यिकी विभाग कोलकाता, उसके द्वारा पार्ट फर्स्ट का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक विभाग के द्वारा उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र हो वो अप्लाई कर सकता है। या फिर नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो कर सकता है। या कंप्यूटर साइंस, या फिर सीए की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें कोई डिग्री कर रखी हो या फिर डिप्लोमा कर रखा हो वो इसके लिए योग्य है। और आगे बात करें, और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा, अगर 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस से अगर आपने 12th कर रखी है तो इसके लिए योग्य माना जाएगा। पॉलिटेक्निक में अगर आपका डिप्लोमा है तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, उसके द्वारा जो RSCIT कराया जाता है अगर वो है तो वो भी मान्य है। फिर आगे बात करें एज, इसमें एज क्या क्या रखी गई है, उम्र का क्या क्या फासला है वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एज की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को 18 साल से 40 वर्ष का होना चाहिए। और इसमें 2 साल से कोई भर्ती नहीं आने के कारण सरकार के द्वारा 2 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है, यानी जो 40 वर्ष अंतिम था वो 42 वर्ष हो गया है। फिर आगे बात करें, जो वर्ग कैटेगरी वाइज होती हैं, जनरल है, OBC, वो तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे दी गई है। फिर आगे बात करें, इसमें जो संगणक भर्ती है उसमें कितनी टोटल वैकेंसी हैं, तो 583 तो टोटल वैकेंसी हैं। और इसके फॉर्म है वो 12/7/2023 से 30/8/2023 तक भरे गए थे। और एग्जाम 2023 को 14 अक्टूबर 2023 को, लेकिन चुनाव के कारण इसको मार्च के फर्स्ट वीक में पोस्टपोन कर दिया गया, अर्थात ये मार्च में ही होगा। दोस्तों, ये पेपर पक्का मार्च में ही होगा, इसलिए अपनी तैयारी को बरकरार रखें, किसी के बहकावे में ना आए, फालतू फर्जी जो कमेंट हैं उनसे दूर रहें। फिर इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो सिलेबस की बात करें
तो इसके पहली बात तो इसके 2 पेपर होंगे, अर्थात पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट 30 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट सेकंड है वो 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 नंबर के रहेंगे। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। और टाइम 2 घंटा, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। और पेपर फर्स्ट में सिलेबस क्या रहेगा, तो पेपर फर्स्ट में जीके आएगी, और वो भी कहाँ की, राजस्थान की। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये सभी पेपर फर्स्ट में आएंगी। तो दोस्तों आपको करंट अफेयर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आजकल का ट्रेंड है, ये करंट है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में 70 क्वेश्चन आएंगे, वो स्टैटिक्स, इकोनॉमी और मैथ्स के होंगे। अर्थात पेपर फर्स्ट में तो कौन से होंगे, जीके ओनली। पेपर 2 में स्टैटिक, इकोनॉमी, मैथ के होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो संगणक भर्ती परीक्षा के बारे में संपूर्ण मैंने जानकारी दे दी है। और एक बार और आपको रिवाइज कर दें कि सबसे पहले जो संगणक भर्ती है ये क्या है, सीधी भर्ती परीक्षा है, अर्थात OTR के माध्यम से फीस को ऑनलाइन किया जाएगा, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 600 रुपये रखी गई है, और बाकी सभी के लिए 400 रुपये। और इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किसको कितना आरक्षण देना है। तो आरक्षण जैसे विभागीय जो कर्मचारी हैं उनको 12% आरक्षण, और जो फीमेल है उसको 30% आरक्षण। 30% में 8% विधवाओं को, 2% प्रत्येकता महिलाओं को, और भूतपूर्व सैनिकों को 12%, और उत्कर्ष खिलाड़ियों को 2% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और निर्देश आपको बताइए, जैसे शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन कंपलसरी रहेगी, जिसमें मैथ है और स्टैटिक्स, इकोनॉमी के द्वारा होना चाहिए। फिर भारतीय सांख्यिकी विभाग जो कोलकाता में है उसके द्वारा जो पार्ट फर्स्ट का प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विभाग के द्वारा उच्चतर या हाई लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। नई दिल्ली के द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर CA में डिग्री या डिप्लोमा हो, या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक बोर्ड के द्वारा 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या पॉलिटेक्निक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर जो ओपन यूनिवर्सिटी वर्धमान है उसके द्वारा RSCIT जो पेपर कराया जाता है वो होना चाहिए। अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन होगी तो आप संगणक भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म, अर्थात इसकी एज 1 जनवरी 2024 को 18 साल से 40 वर्ष होना चाहिए। 2 साल की छूट दी गई, अर्थात 42 साल, और बाकी सेम रहेगा। और वैकेंसी आपको बताई दी, टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 583 है। और जो फॉर्म है वो 12/7/2023 से 30/8/2023 तक भरे गए थे। और दोस्तों एक इन्फॉर्म है कि अगर ये फॉर्म एक बार नोटिफिकेशन आया था कि ये रीओपन हो सकते हैं, तो अगर रीओपन हो तो आपको फॉर्म ज़रूर भरना है। फिलहाल में कोई वैकेंसी नहीं है तो इसका फॉर्म अवश्य आपको फिल करना है। फिर एग्ज़ाम जो 14 अक्टूबर में होने वाला था उसको पोस्टपोन करने के चक्कर में जो राजस्थान में चुनाव थे उसके कारण मार्च की फर्स्ट वीक में कर दिया गया। सिलेबस आपको बता ही दिया, पहला पेपर जीके का होगा, दूसरा जो सब्जेक्ट है उसका होगा सब स्टैटिक, इकोनॉमी, मैथ का। पहले पेपर में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, दूसरे पेपर में 70 क्वेश्चन 70 नंबर के, अर्थात टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर के, 100 नंबर के। और टाइम 120 मिनट रहेगा, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे।